रीजन हो गया रीजन। आपने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगेन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अभी सिर्फ यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप क्या लिखते हैं, एम आर क्रॉस वी, यही लिखते हैं ना, एम आर क्रॉस वी। बट यहाँ पर जो आर है, एक चीज यहाँ पर ये नोट करो, ये न्यूक्लियस है एन, एन से इस पर जब हमने 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये जो डिस्टेंस है वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ये न्यूक्लियस ऐसे है, ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी इम्पैक्ट पैरामीटर। और ये वेलोसिटी हो गई यहाँ पर v, जो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी है, और ये हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर v। और तो v और v नॉट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पर 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, r कितना है स्मॉल b, और v कितना लिया है हमने, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी ली है v नॉट, दोनों के बीच में एंगल है 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ आ जाएगा एम वी वी नॉट। ठीक है, एम वी वी नॉट इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। और पोलर कोऑर्डिनेट में जो होता है एंगुलर मोमेंटम, उसको लिखते हैं एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, या एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी। तो एल हो गया एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, और एक एल हो गया एम बी वी नॉट। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम क्या लिख सकते हैं इसको, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एम वी नॉट वी, बिकॉज वी नॉट परपेंडिकुलर टू वी, यहाँ लिख लो साइड में इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा डॉट को लिख लिया हमने डी थीटा ओवर डी टी, एम से एम ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका वी नॉट बी बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन थी नंबर 6, इसको लिख दो आप 7। अब इक्वेशन 6 में हमें क्या करना है, डी थीटा ओवर डी टी का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो पहले तो इसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इधर से ऐसा करो, फ्रॉम इक्वेशन, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 6, थोड़ा लेंथी है ये डेरिवेशन, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 6, इसको लिख सकते हैं आप हाफ एम डी आर बाई डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको यही रहने दो, और इस वाली ये जो चीजें हैं इनको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हाफ एम डी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर माइनस के बाई आर, ये आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या किया है, ए 1 बाई एम डी आर बाई डी टी का स्क्वायर जो है ना, इसको इधर लाया, इसको इधर रखा है, इनको इधर लाए, थोड़ा सा तो चेंज किया है। अब रख लो आप डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, मॉडिफाई किया है बस इक्वेशन 6 को। तो हाफ एम का इसमें आप वो कर सकते हैं डिवाइड, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक तो डी आर बाई डी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर। चलो यहाँ वैल्यू रख देती हूँ मैं, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू रख दो,
वी नॉट बी, क्लियर दिख रहा है कि नहीं आपको? निकालो। वी नॉट बी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम से पूरे में डिवाइड चल रहा है तो ये हो जाएगा 2/m। dr/v नॉट स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन 6 को थोड़ा मॉडिफाई किया है, इसको इधर लिया है और इसको इधर लिया है। उसके बाद इसमें डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू पुट किया है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है। डी आर बाई, जब तक थीटा एंड बी में रिलेशन नहीं आ जाता तब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे। डी आर बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस आर स्क्वायर कितना बचेगा यहाँ पर? वी नॉट स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो स्मॉल बी स्क्वायर बचेगा, नीचे आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 2k एम वी नॉट स्क्वायर आर, ये इक्वेशन आ गई। और डी आर बाई डी टी निकालना है तो इसका क्या करेंगे आप? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्टेप में कर दूं इसको, लिखूं एक बार और? हर्षित जैन प्रूफ क्या कर रहे हो? 3-4 बार बताया हुआ है, हेडिंग भी लिखवाया था। रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड इम्पैक्ट पैरामीटर बी। स्कैटरिंग एंगल में थीटा, यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल फाई है, सॉरी फाई लिया है हमने। स्कैटरिंग एंगल बी एंड इम्पैक्ट पैरामीटर बी में रिलेशन निकालना है। थीटा नॉट को थीटा के टर्म्स में, थीटा नॉट को डी, थीटा नॉट का मतलब क्या होता है? आर डॉट का मतलब क्या होता है? डी आर बाई डी टी होता है ना, तो थीटा डॉट का मतलब डी थीटा ओवर डी टी होता है। और इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऐसे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम को, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। अब डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा? वी नॉट, इसका हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2k बाई एम बी नॉट स्क्वायर आर टू दी पावर हाफ, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, 7 इक्वेशन तक हो गया है, ये इक्वेशन हो गई 8, ठीक है। ये हो गई डी आर बाई डी टी। आपने एक इक्वेशन निकाली थी डी थीटा ओवर डी टी इक्वल्स टू कितना आया था? अभी जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिया था वहां पर डी थीटा इक्वल डी टी आया था एम बी नॉट अच्छा एम नहीं था वहां पर, वी नॉट बी बाई आर स्क्वायर ये आया था, डी थीटा ओवर डी टी इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 4 बी नॉट बी बाई आर स्क्वायर ये था, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड, पता नहीं 4 थी क्या थी, 4 एंड 8 कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से अभी जो बता रहे थे वही है, डी थीटा ओवर डी टी इक्वल्स टू वी नॉट बी बाई आर स्क्वायर आया था। तो अब इस इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको निकालना है डी थीटा ओवर डी आर।
डिवाइड करना है। इक्वेशन 4 डिवाइड बाई 5, तो आपको निकालना है डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, ये है डी थीटा ओवर डी टी और ये है डी आर बाई डी टी, और आपको निकालना है डी थीटा ओवर डी आर। तो इसका इसमें डिवाइड देना है इसका, तो ये हो जाएगा वी नॉट बी बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2k। डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, बोरिंग है, लेकिन रिजल्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, वी नॉट से आपका वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है यहाँ पर डी थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इधर, वी, इस डी आर को आप इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2k स्मॉल के एम बी नॉट स्क्वायर आर टू दी पावर हाफ बी बाई आर स्क्वायर था यहाँ पर, और ये डी आर चला गया यहाँ पर, बस कुछ नहीं किया है, डी थीटा बाई डी आर था, इस डी आर को इधर लिखा है। अब इसमें आपको इसको, अब इसमें थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ पुट करना पड़ेगा, और क्या है इसमें, इसमें देखो स्मॉल के एम वी नॉट स्क्वायर, तीनों क्या है, 2k एम वी नॉट स्क्वायर, तीनों ही यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसे हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, इधर लिख लो q इज इक्वल टू स्मॉल के एम वी नॉट स्क्वायर। स्मॉल के बाई एम वी नॉट स्क्वायर को एक कांस्टेंट का वैल्यू दे दो, तो ये इधर तो आ जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा बी डी आर बाई आर स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं आप 2q बाई आर की पावर हाफ। अब कुछ पुट करना पड़ेगा, तब इसको सॉल्व करेंगे हम। रिमूव कर रही हूं मैं, क्या पुट कर सकते हैं, देखो लेट t इक्वल्स टू हमने ले लिया यहाँ पर b बाई आर प्लस q बाई बी, ये वैल्यू हम रख सकते हैं। अब यहाँ से dt इक्वल्स टू कितना होगा, dt इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई आर स्क्वायर डी आर, माइनस बी बाई आर स्क्वायर डी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू, टी को ऐसे पुट करना है इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आ रही है इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी आ जाएगा एक, तो देखो क्योंकि डी टी की जगह पर क्या है, माइनस बी बाई आर स्क्वायर डी आर है, तो एक माइनस को हम आगे लिख सकते हैं, और इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें जो मैंने लिखा है 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, अब टी का वैल्यू ये है, इसको यहाँ रख के आप स्क्वायर करो, फिर उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर ये जो टर्म है वो यही आएगी। करके बताऊं मैं, देखो 1 प्लस, चलो इसे हटा देती हूँ, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, बस एक वैल्यू पुट की है और उसको बस एडजस्ट कर रहे हैं कि वो कैसे सॉल्व हो सकता है। देखो 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस
टी का स्क्वायर करो आप, टी कितना है, टी हमने अज्यूम किया है बी बाई आर प्लस क्यू बाई बी इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके इसको सॉल्व करो, तो फर्स्ट आ जाएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हैं बस, बी बाई आर स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना आएगा 2bq आर बी, ठीक है। देखो क्यू बाई बी स्क्वायर से क्यू बाई बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बी से बी कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2q बाई आर, माइनस 2q बाई आर। बहुत नोट्स लिखने हैं अब तो जीवीएस को, लिख लो तुम, नोट्स लिख लो। ठीक है, तो ये स्टेप मैंने ये बताया कि इसको हम यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब यही है, ठीक है। तो अब मैं ये रिमूव कर सकती हूँ। अब कर दो इसको सॉल्व, क्या होता है 1 बाई, ये रूट है यहाँ पर, तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई, इसको लिख सकते हैं ए मान सकते हैं इसको, तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। माइनस है, ये कॉस है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ही होता है, तो आप इसको कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स कितना है यहाँ पर 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सॉरी एक्स है यहाँ पर टी और ये है आपका a, तो x अपॉन ए करना है, x यहाँ पर t है और a कितना है 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टू दी पावर हाफ, क्योंकि ये जो है ना वो a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर है, अब हमें यहाँ a चाहिए तो इसका क्या लेना पड़ेगा हाफ लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डेरिवेशन ये पूछा गया है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऐसा लग रहा है तुम्हें। ये डायग्राम बनाने के बाद सिर्फ आपको एनर्जी लिखनी है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम लगाना है। उसके बाद में एक दो बार आप लिखोगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक दो बार आप लिखोगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इतना आगे आप कंप्लीट ही होने वाला है वैसे भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें टी का वैल्यू रख दो, कॉस इनवर्स टी का वैल्यू आ गया आपका बी बाई आर प्लस क्यू बाई बी 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टू दी पावर हाफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में, जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बी जब बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 1 बाई बी। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा भी। अब देखो क्या करना है, अब हमें इसमें इनिशियल कंडीशंस लगानी है। इनिशियल कंडीशन कैसे, देखो r टेंड्स टू इंफिनिटी पर, एट r टेंड्स टू इंफिनिटी, जब अल्फा पार्टिकल जो है अपना इंफिनिटी पर है तब उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है r थीटा कितना है, r तो है इंफिनिटी एंड थीटा कितना है उसका थीटा 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा
at r tends to infinity, position of alpha particle is infinity and थीटा 0। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 कॉस इनवर्स आर को क्या लिखना है आपको, इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आएगा आपका Q/B B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा यहाँ पर 1/B। ठीक है, तो ये B से तो क्या होगा, B कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा 0 कितना आ गया आपका, कॉस इनवर्स Q/√B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स है, इधर लाएंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा 0 इक्वल्स टू Q/B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब देखो इम्पैक्ट पैरामीटर तो यहाँ दिखाई दे रहा है B, लेकिन स्कैटरिंग एंगल फाई नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फाई लाना है हमें, तो फाई और थीटा 0 में ये रिलेशन है एक, तो चूंकि स्कैटरिंग एंगल फाई इक्वल्स टू कितना है, पाई माइनस 2 थीटा 0। ठीक है, यहाँ पर 10 5/2 कितना आएगा, 10 5/2 निकाले तो कितना आएगा, पहले तो 5/2 करो, कितना आएगा, पाई/2 माइनस थीटा 0, और आगे क्या लगाया आपने, 10। ठीक है, तो 10 पाई/2 माइनस थीटा 0 कितना आ जाएगा, कॉट थीटा 0। कॉट थीटा 0। टाइम हो गया क्या, ठीक है, कॉट थीटा 0 को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 0 अपॉन साइन थीटा 0। अब हमारे पास कॉस थीटा 0 की वैल्यू है, तो साइन थीटा 0 को भी हम कॉस थीटा 0 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 डिवाइड बाई साइन थीटा 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 0। अब हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा 0 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 0 कितना है, Q/√B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन √1 माइनस Q स्क्वायर बाई B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगेन कॉट थीटा 0 कितना हो गया, ये B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा अपॉन में, ये आएगा B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस Q, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर Q/√B स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कॉट थीटा 0 कितना आ जाएगा आपका, Q/B आ जाएगा, जो किसके इक्वल था, 10 5/2 के। यही चल रहा था आपका, 10 5/2 निकाला था, वो आया था कॉट थीटा 0 के इक्वल, और कॉट थीटा 0 को हमने ऐसे सॉल्व किया और कॉस थीटा 0 की यहाँ पर वैल्यू पुट की है। तो अब यहाँ से देखो पाई/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स Q/B, 10 5/2 इज इक्वल टू Q/B,
लास्ट स्टेप है बस, इसका हो गया ये। यहां से देखो 10 5 ये स्टेप है, तो 10 5/2 कितना है आपका q बाई बी, तो इसको आप cot 5/2 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा b बाई क्यू हो जाएगा। यहाँ से b इक्वल्स टू कितना आएगा q cot 5/2, ठीक है। और आपने q क्या माना था, एक कांस्टेंट लिया था k बाई एम बी नॉट स्क्वायर, शायद q आपने माना था एक कांस्टेंट एक स्टेप में k बाई एम बी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और एम बी नॉट स्क्वायर क्या था, E इक्वल्स टू हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 2e, तो ये हो जाएगा k बाई 2e। इसकी वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ, q इज इक्वल टू कितना हो गया k बाई 2e cot 5/2। ये आ गया आपका रिलेशन इम्पैक्ट पैरामीटर और फाई है आपका स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। ये रिलेशन है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल में। हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। कर दो, बंद करो।